अक्सर सभी लोगों ने दालचीनी का उपयोग कभी ना कभी किया होगा। और दालचीनी कैसी होती है, दालचीनी का पौधा कैसा होता है, आज मैं उसके बारे में दिखाता हूँ। और कितना महत्वपूर्ण ये पौधा है और किस प्रकार से दालचीनी को निकाला जाता है और किस प्रकार इसका जो तेज पत्ते हैं, तेजपात जो कहा जाता है, इसके पत्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। तो मैं अपने बगीचे में दिखा रहा हूँ दालचीनी के पौधे को। तो मित्रों, ये हमारे बगीचे का दालचीनी का पौधा है और इसके बगल में दूसरा पौधा है। तो कुछ और भी पौधे हैं। तो ये पौधा काफ़ी पुराना हो चुका है और इसमें बहुत सारी इसकी टहनियाँ सूखने लगी। देखो, एक तो ये टहनी सूख गई, देखिए। अब ये जब सूख जाती है तो तब इसकी, जब पेड़ सूख जाए तो उसके बाद किसी काम की नहीं रहती है। तो ये पौधा नीचे से भी सूखने लग गया, देखिए यहाँ पे ये। तो ये सब खराब हो चुका है। अब इसकी खाल किसी काम की नहीं है। तभी काम की रहती है जब इसमें, इसके अंदर जो मौजूद तत्व हैं वो बरकरार रहे। तो ये पौधा भविष्य में सूख जाए तो इससे पहले इसका उपयोग कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बाहरी सरफेस को हम ऐसे छिल देते हैं तो इसमें बहुत सारी काई, जो हरी वाली खाल है और जो जिसमें बहुत सारी काई है, पेड़ के तने में इस प्रकार की काई लगी रहती है। तो इसको मैं निकाल रहा हूँ, देखिए। ये जंगलों में ये जो तेजपात है, दालचीनी है, ये प्रतिबंधित है। जंगलों में, हमारे हिमालयी जंगलों में पहले बहुत प्रकार से ये होती थी, लेकिन विगत सालों में इसका दोहन होने से और इसका अंधाधुंध कटान होने से अब जंगलों में नहीं है। तो मैं अपने बगीचे में विगत 10-12 सालों से इसको कृषिकरण में लेके आया हूँ। यानी कि इसको मैंने अपने बगीचे में स्थापित किया, इन पौधों को। लेकिन कुछ पौधे अब इसमें से ख़राब हो रहे हैं। तो इसका लगभग इस पेड़ में से तकरीबन 50% हिस्सा सूख चुका है। तो ये पेड़ आने वाले दिनों में पूरी तरह से सूख जाने वाला है। हमारे बगीचे में ऐसे 8-10 दालचीनी के पौधे हैं और जिनमें से लगभग 2 पौधे ये ख़राब होने वाले हैं। पूरे बाहर की जो इसकी हरी परत है और जिसमें बहुत सारी काई और मोट घास लगी हुई है, उसको छिलके साफ कर दिया। और अब इसके इस तरीके से चाकू से इसको अंदर तक हम ऐसे कट कर देंगे। और इस तरीके से ये, जब इसमें ये चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ, ये जो ये चिपक रहा है, ये इसके तार जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें मौजूद है। सूखने के बाद जब पेड़ स्वतः ही सूख जाता है तो ये चिपचिपा पदार्थ हो जाता है ख़त्म। तो इसमें ये चिपचिपा पदार्थ जब है तो यही दालचीनी है। अब सब लोग ये काम नहीं कर सकते। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, जो लोग इसको कृषिकरण में करते हैं, मैं इसका भेषज का जो संस्थान है गोपेश्वर में, उसका प्रमाणित किसान हूँ और प्रतिवर्ष सैकड़ों पेड़ दालचीनी के लगाता हूँ अपने बगीचे में। और अपनी नाप खेत में अपनी कृषिकरण के कार्य के तहत मैं इसकी खाल निकालता हूँ, वरना सभी लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत प्रतिबंधित पौधा है। जंगलों में इसके दोहन का कोई मतलब नहीं होता है और इसके लिए सख्त कानून है और लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिल जाएगी। तो ऐसा करने का प्रयास न करें। मैं इसलिए अपने बगीचे में इसकी खाल आज निकाल रहा हूँ क्योंकि पौधा सूख चुका है, ये देखिए। नहीं तो मैं इसे यहाँ देखो, ये पौधा पूरा सूख रहा है और इसकी उसके बाद ये खाल किसी काम की नहीं है, जलौनी लकड़ी हो जाएगी ये खाल। और जहाँ तक इसकी छाल को अभी हम प्रयोग करेंगे तो इसके लिए इसको कच्चे में इसको निकाल देते हैं जितना ये बचा है। और इस पेड़ को इसलिए नहीं गिरा रहे हैं, इसके नीचे हमारे बहुत सारे पौधे हैं, तो इसको बाद में छोटा छोटा करके गिराया जाएगा, वरना ये आसान हो जाता। मुझे इसकी छाल निकालने में कोई दिक्कत नहीं रहती। तो अभी मैं बड़ी कठिनाई से इसकी खाल को निकाल रहा हूँ। लेकिन बताने और समझने वाली बात यह है कि ये बहुत प्रतिबंधित पौधा है। हमारे हिमालयी क्षेत्रों में लुप्त प्राय प्रजाति का पौधा है और अब ये जंगलों में इसकी प्राप्ति नहीं है। तो हम इसको कृषिकरण में जड़ी बूटी शोध संस्थान
गोपेश्वर का मैं किसान हूँ और उसके तहत जड़ी बूटियों का काम यहाँ पर अपने खेत में कृषिकरण में करते हैं। मुखले वाल गाड़ा हो तो उसके बाद ही हम इसको निकाल सकते हैं मित्रों, वरना ये वाली दालचीनी आम मार्केट में नहीं मिल पाएगी। और ज़्यादातर श्रीलंका में खेती और किसानी में दालचीनी का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और वहाँ लोग इसको पेशेवर तरीके से इसका उपयोग करते हैं, निकालते हैं। और लेकिन हमारे हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली दालचीनी, जिसमें 2-3 किस्म की वैरायटियाँ हैं, और मेरे पास आसाम वाली दालचीनी चौड़े पत्ते की, देखिए इसमें इतना ज़ोरदार ये पदार्थ है, यही इसका गुणधर्म है। और ये धीरे धीरे अब इसको सुखाने का भी एक तरीका होगा, हम इसको छाया में सुखाएंगे तब जाके इसका कलर आएगा। अभी मैं इसको पूरा निकालता हूँ आज। इतनी तो मैंने खाल निकाल दी, अब हम इस पेड़ को ही काट देते हैं, देखते हैं। फिर इसकी खाल निकाली जाएगी। ओ टमाटर खत्म, वो देख टमाटर का पेड़ खत्म कर दिया उसने। टमाटर का पेड़ इसने ऐसा बना दिया है। तो अब हमने सारी दालचीनी के पौधे के टुकड़े करके ये हम ले आए इधर। तो अब इसको निकालना आसान रहेगा। पहले हमने इतना निकाला, तो पहले ये निकाला मित्रों खड़े पेड़ से, तो उसके बाद पेड़ गिरा दिया। आज नहलवा एक देख, फिर तो चंदर करेगा साफ इसको। जितने पेड़ की मोटाई होगी तो इसकी छाल उतनी मोटी होगी, ये देखिए ये। और जो जो पेड़ की मोटाई बढ़ते जाएगी तो छाल का आकार भी बढ़ते जाएगा और उतनी ही बढ़िया इसकी दालचीनी प्राप्त होगी। जितना मोटे खाल की होगी उतना बढ़िया रहेगा। तो अब इसकी इतनी ये मोटी खाल है, इसके बाहर के इस हिस्से को हम निकाल देंगे। इसमें कभी कभी शहद गिर जाता है पेड़ों में, अभी इतना शहद पड़ा है इसमें, ये देखो। तो मित्रों इसमें जब ये शहद गिरता है ना पेड़ का, फिर ख़राब हो जाते हैं पेड़। तो अब इसकी जो बाहर की गंदगी है पेड़ की, तो उसको हम निकाल देंगे छाल के बाहर। तो इस तरीके का कालापन भी आ जाता है कभी कभी, तो पेड़ को ये ख़राब होने का संदेश है। तो बाहर पेड़ के अंदर जितनी भी मौस घास होती है, काई होती है और ये कार्बन है, ये सब निकाल दिया जाएगा। जब पेड़ से निकालने में दिक्कत हो रही थी, अब ऐसे निकल। तो सबसे ज़्यादा दालचीनी होती है श्रीलंका में, और वहाँ से इसका करोड़ों का व्यापार होता है। तो बरसून ये है और लड़ियान चिंताईदा। हाँ पछुआ पड़े है अपना आपस में करने। ये जो चिपचिपा पदार्थ है,
ये इसके अंदर पूरा ऑब्जर्व हो जाएगा। अब तो लाल है जाले। जब हम इसको सुखाएंगे धीरे धीरे छाया में, एकदम धूप में इसको नहीं दिखाएंगे, और इसको धीरे धीरे छाया में इसको सुखाया जाएगा। और उसके बाद तो आज हम निकाल रहे हैं अपने खेत से दालचीनी। तो हमने दालचीनी का जो पौधा हमारा सूख रहा था तो उसको काटा, क्योंकि सूखने के बाद फिर ये दालचीनी हमें नहीं मिलती। लेकिन ये हमारे उत्तराखंड में, हमारे हिमालयी क्षेत्रों में प्रतिबंधित पौधा है। किसी जंगल में कहीं से इसको लाना और इस तरीके से इसका उपयोग करना गैर कानूनी है। लेकिन मैं इसके लिए एक प्रमाणित काश्तकार हूँ, जो अपने खेत में, नाप खेत में मैं इसका उत्पादन करता हूँ। और जब ज़रूरत पड़ती है, जब पेड़ हमें काटने की ज़रूरत पड़ती है, पेड़ों की टहनियाँ सूख जाती हैं, उससे पहले हम इसका उपयोग करते हैं। अन्यथा मेरे बगीचे में अभी 8-10 पेड़ बड़े तेज़पात के हैं। तो जब भी उसके पौधे बड़े हो जाएंगे तब उसकी टहनी से हम कभी तेज़पात की खाल निकालते हैं, वरना इस तरीके से पेड़ को नहीं काटते हैं। आज हमें मजबूरीवश ये पेड़ काटना पड़ा और इसकी खाल हम ये निकाल रहे हैं। तो बताइए, इतनी महत्वपूर्ण औषधि पौधा जो हमारे पहले भरपूर उत्तराखंड के जंगलों में होता था और पूरे गाढ़ गधेरों में ये पाया जाता था, अब ये विलुप्त के कगार पर है। और मैं इसको कृषिकरण में लेके आया हूँ। और जो हमारा भेषज संस्थान है गोपेश्वर में, जड़ी बूटी, तो उसके तहत हमने बहुत सारे पौधे यहाँ पे लगाए हैं। और एक आसामी दालचीनी जो आसाम और मणिपुर साइड पे होती है, चौड़े पत्ते वाली, उसका भी हमने रोपण किया है। कुल मिलाकर के 8-10 पौधे हमारे बगीचे में अभी दालचीनी के हैं। तो बताइए आपको कैसा लगा आज का ये दालचीनी का हमारा ब्लॉग, और क्या यहाँ उत्तराखंड के लोगों ने इस दालचीनी को यहाँ पर उत्पादन करना चाहिए अपने खेतों में, जहाँ पर हमारे जंगली जानवरों से, सूअरों से खेत बंजर हो रहा है। तो ऐसे बंजर खेतों में हम दालचीनी पैदा कर सकते हैं और उसका व्यापार भी कर सकते हैं। और आने वाले सालों में इस महत्वपूर्ण उत्तराखंड का हमारा जो औषधि पादप है दालचीनी, किकड़िया, किकड़िया की खाल दालचीनी, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में इसे किकड़िया कहा जाता है। तो इसके संरक्षण कर और इसका व्यावसायिक उत्पादन किया जा सकता है। तो इसको आज के ब्लॉग में इसको दिखाने का मकसद ये नहीं है कि ये हमारा कोई पेड़ व्यापारिक दृष्टिकोण से है, कि हम कैसे दालचीनी के पौधों को अपने बगीचे में, अपनी बंजर भूमि में स्थापित करके इसका एक व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं। तो बहुतायत में उत्तराखंड में ये काम किया जा सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा औषधि पादप है उसका संरक्षण का काम भी किया जा सकता है। यही हमारे आज के ब्लॉग का थीम है। तो ये सब आपको कैसा लगा, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या गांव पहाड़ उत्तराखंड में ये काम किया जा सकता है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।